हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रोहित सिंह, आप देख रहे हैं बेमॉक्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ गाइस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो सभी गवर्नमेंट्स हो गए, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहना क्यों चाहते हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे गाइस। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, मजा बहुत आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है, यार ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो उनके लिए एकदम सिंपल से बता दूंगा, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टाइप ऑफ डेटाबेस है गाइस। जैसे नॉर्मली अब कोई भी एक सर्वर में हो गया, वैसे ही कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है गाइस। यहाँ पर भी डेटा स्टोर किया जाता है, लेकिन जो तरीका होता है स्टोर करने का वो थोड़ा अलग है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सब के बारे में मैं कंप्लीटली वीडियो में बता दूंगा आपको। पहले जान लेते हैं ओवरऑल में एक बेसिक तरीके से कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है क्या है। तो एक टाइप ऑफ डेटाबेस होता है जहां पर डेटा होते ना उसको ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है और उसके बाद में लिंक किया जाता है। जैसे उसके नाम भी है, देख लो, ब्लॉक और चेन। मतलब ब्लॉक्स में डेटा होते हैं, उन सबको लिंक किया जाता है, एक चेन जैसे कनेक्शन बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं गाइस ब्लॉकचेन। आप बोल रहे हो कि अरे यार रोहित भाई क्या बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा और भी क्लियरली बता दो। तो गाइस, इन सब अगर आपको क्लियरली जानना है तो आपको पहले जानना होगा कि डेटा क्या होता है। जी हाँ गाइस, डेटा क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम, कैसे स्टोर होता है, ये सब आपको नहीं मालूम, तो आप नहीं जान पाओगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। तो अगर आपको जानना है तो आई बटन पर आपको वीडियो शो हो जाएगा जो मैंने बनाया है। अगर आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो गाइस। अब बात करते हैं यार, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना गवर्नमेंट हो गए, बड़े बड़े बिजनेस हो गए, कॉर्पोरेट हो गए, ये सब क्यों डिपेंडेंट रहे। क्योंकि 3 पॉइंट्स है गाइस, 3 के 4 पॉइंट्स है। मैं आपको बताऊंगा कि इतना डिपेंडेंट क्यों है, रीजन क्या है इसका। जो सबसे पहला रीजन है वो है बहुत फास्ट है गाइस। मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मतलब बोल भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ही हाई एक्यूरेसी है इसके अंदर। और चीट करना इम्पॉसिबल है गाइस, इसमें चीट करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद आता है हाईली कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम आता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद आता है अनएबल टू हैक। इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता है गाइस, इसको इट्स अनएबल टू हैक गाइस। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी है, ऊपर से कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, तो इन सबको ब्रेक करके जाना इज नियरली इम्पॉसिबल। मैं कभी इस ऐसे नहीं बोलता कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही टफ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो गाइस अब बात करते हैं यार इतना सिक्योर कैसे है। तो 2 रीजन है गाइस इसके। पहला रीज़न है वो है परमिशंस। जी हाँ गाइस, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा मालूम है तो आपको मालूम होगा कि परमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रीड हो गया, राइट हो गया, और एग्जीक्यूट। मतलब नॉर्मल कंप्यूटर में भाषा में आपको समझाओ तो एग्जीक्यूट होता है, और एक और होता है वो है एक्सेस। जी हाँ गाइस, ये 3 तरीके होते हैं गाइस ब्लॉकचेन में। जहाँ पर जैसे मैं अगर किसी को चाहूँ तो वही पढ़ सकता है, मैं अगर किसी को चाहूँ सिर्फ वो खोल सकता है, वो एडिट कर सकता है उस डेटा को, और कोई भी नहीं कर सकता। ये परमिशन लगाए गए गाइस यहाँ पर, तो इसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना देता है ये वाले परमिशन का मेथड। उसके बाद आता है कीज। जी हाँ गाइस, इसमें कीज का भी एक होता है जहाँ पर बहुत सारे मतलब हाई लेवल में सिक्योरिटी कीज लगाए जाते हैं। जैसे मेरे पास एक की है और दूसरे बंदे के पास, जिसके पास डिलीवरी होना है, उसके पास एक की होगा और किसी के पास नहीं होगा, तो सिर्फ हम लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर डेटा है क्या। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना देता है गाइस। तो ये 2 पॉइंट्स है गाइस जो बहुत ही मतलब इसको हाई और भी ज़्यादा सिक्योर बना लेता है। तो अब बात करते हैं यार ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, इसके बारे में बताओ। तो गाइस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, जो आप जैसे समझ लो कि मैं आपको एक कॉइन दे रहा हूँ, मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने एक डेटा ट्रांसफर किया यहाँ से, वो एक नेटवर्क के अंदर चला जाएगा जहाँ पर माइनस बैठे रहते हैं। जैसे पहले भी बोला था, माइनस बैठे रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उस पूरे डेटा को वैलिड है या इनवैलिड है, इसके बाद इस बात को वो एनालाइज करते हैं और आपको बता दें कि ये डेटा वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वो जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन किया होता है, उस सब ब्लॉक्स में होते हैं। उसके बाद में ब्लॉक्स में बनकर वो चेन हो जाता है गैस, एकदम लिंक हो जाते हैं और आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है गैस। तो ऐसे कुछ होता है गैस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम। आप बोल रहे हो कि भाई अभी भी मुझे कुछ भी समझ में आया, और भी थोड़ा इजीली समझा दे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और भी मतलब सिंपल से एक एग्जांपल देते जिससे आपको समझ में आ जाए।
तो कोई वरी नहीं गैस, एक एग्जांपल है जिसको आप कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते, आपको एकदम क्लियरली दिमाग के अंदर घुस जाएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो वॉलमार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे गाइस कि डिलीवरी नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मतलब आ नहीं रहे या फिर टूट जा रहे हैं अंदर। तो इस प्रॉब्लम को वो कैसे हैंडल किया है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने हैंडल किया है गाइस। तो उन्होंने कैसे किया है आपको मैं समझा देता हूँ। तो गाइस वॉलमार्ट में जैसे एक ऐप हो गया, उसके बाद क्या आता है, एक सप्लायर चेन होता है ना, उस सप्लायर चेन में एक एक ब्लॉक बना दिया था उन्होंने। ब्लॉक मतलब कैसे बनाया था, जैसे एक ऑर्डर आया, उसके बाद जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे लेकर जैसे वो डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर जो भी वहाँ पर सप्लायर का प्लेस होता है वहाँ पर हो गया, उसके बाद में डिलीवरी मतलब जैसे डिलीवरी करते हुए जैसे बाइक में जाना हो गया या फिर कार में जाना हो गया, वो व्हीकल हो गया ट्रांसपोर्टेशन का उसको, और नॉर्मली फाइनल डिलीवरी होता है ना उसको, इन सभी को ब्लॉक्स में डाला गया था गाइस। ब्लॉक्स यहाँ पर क्या होता था, जैसे ही एक डिलीवरी प्लेस हुआ, यहाँ पर एक ऑर्डर आ गया था, तो ऑर्डर आने के बाद क्या होता है, एक स्टेप आता है जो होता है मतलब सप्लाई चेन के अंदर पहले घुसता है। उसमें क्या होता है, पहले वैलिड किया जाता है कि क्या रियली वो कस्टमर है जिसको हम भेज रहे हैं। तो वो यहाँ पर वैलिड होता है तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिलीवरी और मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से वो ऑर्डर लेकर आकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे कुछ टूट गया, तो इन प्रॉब्लम को एक एक करते हैं। जैसे पहले ये हो गया, ये फिनिश होने के बाद यहाँ पर टिक मार्क लगेगा तभी दूसरे के पास आएगा, इसको टिक मार्क डलेगा तभी दूसरे के पास आएगा। तो ऐसे एक 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 स्टेप बाय स्टेप और फाइनली डिलीवरी होता है गाइस। इस तरह से उन्होंने वॉलमार्ट ने पूरा अपना जो भी प्रॉब्लम्स था उसको निकाला। प्रॉब्लम क्या था, जो भी गुड मतलब उनका प्लेस था, जो रखने का प्लेस था वो बहुत ही मतलब मैनेजेबल नहीं था, वो बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स टूट रहे थे, मतलब गिर रहे थे या फिर कोई भी फ्रैक्चर मतलब कुछ भी हो रहा था। तो वैसे उन्होंने एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया कर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। तो यही है गाइस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल, और आपको खूब एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।